ताहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रेडियो फैमिली से के राना उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। हमने स्टूडियो में दावत दिया है जहाँ से भट्टू साहब को और उनसे हम पूछेंगे कि मुल्क में जो तमाशा हुआ है आज तहरीक अदम एतमाद के हवाले से उस पर ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्टू साहब। वालेकुम सलाम सर। इससे पहले कि हम आगे बढ़े मैंने आपको कहना था कि जी स्टूडियो बड़ा प्यारा है आपका, कितने को पैसे लग गए होंगे? भट्टू साहब तुसी मैनू पैसे देने ने? नहीं सारे पुछण ने फिर तुसी मंजिए थे अपनी ला लो ला लांगे भट्टू साहब आपसे हमने बड़ी सीरियस बात करनी है। आप पूछे पूछे आपने देखा है मुल्क में क्या तमाशा हुआ पार्लियामेंट में? सर मैंने क्या सारी दुनिया ने देखा, चीख चिल्ला के वो टीवी पे बोल रहे थे, जियो पे मातम पड़ा हुआ था, ARY वालों ने ईद की खुशियां मनाई हुई थी। अब हम क्या कर सकते हैं, हम तो देख रहे हैं। तो आप ये बताएं, आप नौजवान हैं तो आप इसको कैसे देखते हैं कि खान साहब ने तो ये सिखाया हुआ था कि वो आखिरी गेंद तक लड़ेंगे, तो क्या बेसिकली तो उन्होंने आखिरी गेंद तक ही लड़ा, वो अलग बात है, अंपायर भी उनका था, थर्ड अंपायर भी उनका था। तो उसमें स्पीकर साहब ने जो किया, स्पीकर साहब तो खैर थे ही नहीं क्योंकि उनके खिलाफ भी अदम एतमाद है, तो डिप्टी स्पीकर थे सूरी साहब, बड़ी वाह वाह हुई है उनकी कि वो आए, उन्होंने माइक खोला फवाद चौधरी साहब का। सर हुआ पता क्या, वो मोहल्ले में जिरगा लगे ना तो एक बैठता है वो मौलवी सा जिसे कहते हैं ये पंच है हमारा, इसने फैसला कर, सरपंच कहना चाह रहे हैं, सरपंच कहना चाह रहा हूँ, वही एक ही बात होती है। वो आया, उसने एक साइड की बात सुनी है, दूसरे को कहा तुसी मेरा पुत्र छुट्टी करो चलो। बट हो गया है जो होना है, हम देख रहे हैं, हमें अफसोस है। तो नौजवान क्या कह रहे हैं इस बारे में? हाँ जी, जैसा कि आपने पहले भी कहा, थोड़ा सा नौजवान मैं भी हूँ, तो हम ना एक जो बड़ी अजीब सी कैफियत है जी, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं खान साहब के साथ जो मेजॉरिटी है वो नौजवानों की ही है। अब बड़े डिवाइडेड है नौजवान, बिकॉज हम समझते थे कि हमारा कप्तान लड़ेगा, वो इनसे फाइट करेगा। तो आपके समय कप्तान लेट गया? नहीं लेटे नहीं है, मैच फिक्सिंग कर दी है खान साहब ने। विकेट उठा के घर भाग गए? नहीं होता पता क्या, वो मोहल्ले में क्रिकेट का मैच हो ना तो एक बच्चा होता है जो आउट हो जाए ना तो वो कहता बैट मेरा है, मैं घर जा रहा हूँ। पहली बारी मेरी, बैट मैं लाया। हाँ। बट देखिए जिस तरह से हमें नजर आ रहा है, खान साहब ने बड़ी सुपर शॉट खेली है, बट वो बाउंड्री के पास किसी फील्डर ने पकड़ लिया। भट्टू साहब सुपर शॉट किया है, खान साहब तो ये कहते थे कि मैं लड़ूंगा, मुकाबला करूंगा, ऐसे ही है भट्टू साहब। आप जो कह रहे हैं कि सुपर शॉट खेल लिया, ओ खान साहब ने तो वोटिंग ही नहीं फेस की। सर जब बंदे के पास ना इधर उधर निकलने का कोई रास्ता ना हो, उसको इतना सा सुराख भी मिल जाए ना तो वो सुपर शॉट ही होती है। तो फिर वो बड़े भाई को बुला लेते हैं। हाँ जी फिर वो घर जाते हैं, वो कहते हैं पापा जी बचाओ। पापा जी बचाओ। तो इसका आप क्या? अच्छा ये मैं पहले बता दूं कि इस एनालॉजी का खान साहब से कोई लेना देना नहीं, हम बड़ी मोहब्बत करते हैं खान साहब से। तो आपके तरीके इंसाफ के सपोर्टर हैं? सर मैंने वोट खुद तरीके इंसाफ को दिया था। तो आईडी कार्ड नहीं बने भट्टू साहब की गल कर रहे हो? सर इनका तो आईडी कार्ड नहीं बना हुआ। पाकिस्तान है, वोट देने के लिए आईडी कार्ड की जरूरत होती है। अच्छा आपने उस हिसाब से दिया? हाँ जी हमने उस हिसाब से दिया था और मल्टीपल चॉइस में दिया था। तो आपको क्या था कि ऑल ऑफ अबव या नन ऑफ अबव? सर हमने वहाँ जाके ना तो 3-4 अलग अलग हमने ऑप्शन चूज करवाए थे। पहले तो हम तो इतने जज्बाती वर्कर हैं और इतने क्लोज वर्कर हैं PTI के कि जब हम गए थे उन्होंने हमें ऑप्शन दिए थे कि सर आपने ग्रीन वाले पेपर पे ठप्पा लगाना है, पिंक वाले पे लगाना है, रेड वाले पे लगाना है। तो इस तरह हुआ था जी। भट्टू साहब आप बताएं, आप अभी भी ना इसको ना बड़ा मज़ा ले रहे हैं, ये मुझे समझ नहीं आ रही है कि इतना बड़ा मसला हुआ है, इसको गैर आईनी कदम कहा जा रहा है। आपको मेरे मजाक से मसला, वहाँ उन्होंने कौमी असम्बली के अंदर स्टैंड अप कॉमेडी शुरू की हुई है। नहीं लेकिन नौजवानों को तो थोड़ा सा जिद्दी का मुजाहरा करना चाहिए। सारे नौजवान इस मुल्क के हैं जज्बाती, और उसी बात का हमारे को कुछ पॉलिटिशियन बड़ा फ़ायदा उठाते हैं। अभी देखिए ना ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चल रहे हैं सरप्राइज, और ये कैसा दिया तो अच्छा, लेकिन अब बंदा क्या कर सकता है। अच्छा भट्टू साहब आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि देखें कि ये मजाक ही बना के रख दिया इस मुल्क को। नौजवानों को कह रहे थे कि जी 1.5 लाख बंदा पहुंचे इस्लामाबाद, तो क्या खान साहब को लगा कि नौजवान नहीं पहुंचा तो उन्होंने ये कर दिया कि भाई फर्क करो? देखिए खान साहब दिखने में तो काफ़ी एल्डरली लगते हैं, उनकी एज भी गालिबन काफ़ी ज़्यादा है, बट दिल से जवान है। और जब किसी जवान की लड़ाई होती है ना, वो अपने यारों को फ़ोन करके यही कहता फड्डा हो गया पहुंचो।
वो खान साहब ने फड्डे पे बुलाया था। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो यूथ सॉरी जो पीटीआई के सपोर्टर्स नहीं आप वही अल्फाज इस्तेमाल करें जो आपने करने थे। जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं जी, जी। वो उनके वो लौंडे हैं कि बंदा कहता है रात को 9 बजे माल्टे पे पहुंचो लड़ाई होगी। सर 9 तो 12 बजे बुला लो, उन्होंने पहुंच जाना। ये जो टाइगर फोर्स है, और मैं खुद टाइगर फोर्स का मेंबर रह चुका हूँ सर। इससे मुल्क तो न आगे चलेगा। तो क्या टाइगर फोर्स ने पहुंचने से इनकार कर दिया तो उन्होंने कहा सूरी खत्म करो भाई अदम एतमाद को, लड़के नहीं पहुंचे? सारे लड़के तो पहुंच जाने थे, इन्होंने टाइम ही कितने देता। इनको पता लग गया था कि लड़कों के पहुंचते पहुंचते इन्हें पटाखा चला देना, तो इन्होंने कुछ किया। अब जैसे वो जियो चैनल के ऊपर एक बड़े मुअज़्ज़ज़ सहाफ़ी हैं हामिद मीर साहब, जो कह रहे थे कि जी आधा घंटा लेट हुआ है, उसी के अंदर सारा फैसला हुआ है। सर जितनी ये रिहर्स्ड गेम थी ना, ये आधे घंटे के अंदर तो खेली नहीं जाती। पॉसिबल नहीं। ये बात आप बिल्कुल बट सब पहली बात ऐसी है जिससे मैं एग्री करता हूँ आपसे कि क्योंकि ये स्क्रिप्टेड था। जी जी। वहाँ से फवाद चौधरी साहब ने अपना बोलना शुरू किया, यहाँ से उन्होंने पेपर से पढ़ना शुरू किया, तो आधे घंटे में इतनी। सर मैं तो आपको कहता हूँ आप जाके गौर से वीडियो देखें। फवाद चौधरी साहब बोल रहे हैं और सूरी साहब अपने फोन की तरफ देख रहे हैं। अच्छा। उन्होंने पता सी ना की बोलना तो मैं की जवाब देना कि ठीक है यार तुम पूरा कर लो कार्रवाई करो। फिर मैं एंड कर दूंगा। जी, फिर मैं अपना हिस्सा बोल दूंगा। वो मैं अक्सर कहता होता हूँ, मुल्क का जो सियासी माहौल है वो किसी थिएटर से कम नहीं है। हाँ। और सारे एक्टर्स ऑस्कर के हामिल हैं। अच्छा अब ये बताइए भट्टू साहब, आपने तो माहौल ही कर दिया। आपने तो इतना बड़ा यहाँ पे सारे कह रहे हैं कि आइन तोड़ दिया गया है, गैर आइनी कदम है, आइन की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने संडे को अपना कहते हैं बैठक सजा ली है और आप यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। मैंने पहले कहा कौम बड़ी जज्बाती है और हमारे सियासतदान उससे भी जज्बाती हैं। क्या करना चाहिए? कभी कभी तो जब मुझे तो लग रहा है आपको बहुत मजा आ रहा है, आप अभी भी संजीदा नहीं हो रहे। हम संजीदा हो ही नहीं सकते। हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जो 70 साल से एक दूसरे को जुगते मार रहे हैं। हमारा प्राइम मिनिस्टर, नॉट ए स्पेसिफिक प्राइम मिनिस्टर, स्टेज पे चढ़ के जब अपने अपोजिशन वालों को जुगते मारता है और चेरी ब्लॉसम और डीजल कहता है, बात जाती है तो ये ज्यादती है। लेकिन आप लोग फिर भी उसी बंदे के जलसे में पहुंच जाते हैं। बंदा चंगा देखें सारे हम नौजवान लोग हैं, हमें शहबाज शरीफ जैसा बोरिंग आदमी तो चाहिए नहीं। ठीक है, हमें चाहिए इमरान खान जैसा बंदा, डांस हो, कूल माहौल हो, सुकून हो, चिल माहौल हो, डीजे बट वाले गाने चल रहे हो। अबरार साहब आए, ठीक है ये के बाद मैं खुद गया था धरने पे जब ये नवाज शरीफ दौर में धरना हुआ था। वो उनके तो अलग बात है, पहले दिन ही छोटियां मार के उन्होंने भगा दिया था। आप कौन से धरने की बात कर रहे हैं? जो 2013 में हुआ था, इमरान खान वाला? हाँ जी। 126 वाला? हाँ जी। ओ भाई वो मैं समझा आप नवाज शरीफ साहब की बात करें, वो तो बड़े सादा से धरने होते हैं ना, एक आध प्लेट बिरयानी की मिल जाती है। सर नवाज शरीफ साहब ने धरने करने कब थे? उनके धरनों की बात ही और होती थी। वो घर के बाहर गाड़ी आती थी, वो 2-2 हज़ार रुपया देते थे और फिर लेके भी जाते थे और छोड़ के भी आते थे और फिर रोटी भी देते थे। बाकी सारी जमातें भी यही कार्य होती हैं। जी ये बात ये कहते हैं। आप जाते जाते कोई मैसेज दीजिए कि ये मुल्क की सूरत हाल बड़ी ख़तरनाक होती जा रही है और आप भट्टू साहब बहुत ही शुगल पार्टी के अंदर बैठे हुए हैं, कोई संजीदा हो के ना जी कि आप लगे अवाम को भी कि कोई आपने महसूस किया है कि बड़ा कुछ ना गड़बड़ हो गई है मुल्क के अंदर। जी तो बताएंगे क्या कहेंगे अवाम को? नहीं इतना भी सीरियस ना हो। ये बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं कि इस तरह के मामलों में संजीदा हो जाना चाहिए। वो कहते हैं ना कि 1-2 दिन पहले तक ये मीमें शीमें चल रही थी कि आप रोज़ा रखेंगे नए पाकिस्तान में और खोलेंगे पुराने पाकिस्तान में। ये को बीच की दाल गल गई है, अब देखें क्या करना है। अब तो वो कहते हैं आप लोग ना सियासत पे इतना गौर ना दें। रमज़ान है, नमाज पढ़ें, दुआएं करें, ईद आने तक इस मुल्क में कोई ना कोई चांद चढ़ जाएगा। मैं बस यही कहूँ। भट्टू साहब का आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आप उम्मीद करते हैं भट्टू साहब की बातों को आपने बड़ा एंजॉय किया होगा आगे भी, क्योंकि ये टॉपिक तो रुकने वाले हैं नहीं। हर लम्हे कोई ना कोई नया टॉपिक आता जाएगा। भट्टू साहब को हम अपना दोबारा तकलीफ देते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपने बहुत एंजॉय किया होगा और सीखने को भी मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। चाहते पे